हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, बड़ी भविष्यवाणी 27 फरवरी से 16 मार्च। ये बड़ी भविष्यवाणी क्यों है? क्योंकि एक बड़े ग्रह की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और ये बड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है जिसकी वजह से हमारे जीवन में इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्या आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये वीडियो थोड़ा आपको लेट मिल रही है क्योंकि इसके पहले बहुत सारी वीडियो थी जो कि आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। और मैंने 27 फरवरी क्यों लिखी? क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति द्वितीय चरण में गोचर करेंगे। ये इस समय भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये शुक्र का नक्षत्र कहलाता है। भरणी नक्षत्र के अधिपति शुक्र कहलाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करते हुए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। यदि आपकी लग्न है धनु और यदि आपकी राशि है तो आपके राशि से हैं। और इस समय गोचर कर रहे हैं आपके कहाँ पर? पंचम भाव में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भाव है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा असर ये डाल रहे हैं। तो आइए समझ लेते हैं क्या रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने आय को लेके कि आय की वृद्धि नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी पैसे आने में, धन कमाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। अब धन में समस्याएं होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में समस्याएं हैं। आपके करियर में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं। या तो आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है या मिला हुआ है तो वहाँ पर मन नहीं लग रहा है। आप चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब इस समय धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, आपकी वो इच्छाएं, आपके ड्रीम जो बहुत समय से आप सोच रहे थे, चाहे आप प्रमोशन की सोच रहे हों, चाहे या अन्य ड्रीम जो भी आप सोच रहे हों, तो आपके वो सपने पूरे होने वाले हैं। छोटी छोटी रोग बाधाओं से यदि आप पीड़ित थे तो अब रोग बाधाओं से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको राहत देखने को मिलेगी। साथ में प्रिय दर्शकों, शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं और साथ में आपके आय भाव के अधिपति बनते हैं। तो उन्हीं के नक्षत्र में, अर्थात व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। व्यापारियों को भी व्यापार वृद्धि के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ये अच्छा मौका है। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए भी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए ये एक श्रेष्ठ समय है। इस समय संतान प्राप्ति का योग बन रहा है जिनके कुंडली में बना हुआ था। अब देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि अब जैसे संतान प्राप्ति की ही हम बात करें तो इसमें आपकी जन्म कुंडली, पर्सनली जन्म कुंडली में, गोचर में, और आपकी जो दशाएं हैं, ये सब सपोर्ट जब करती हैं तभी हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर पाते हैं। चाहे वो धन हो, चाहे संतान हो, या अन्य जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर तरह से यदि हमें सपोर्ट मिलता है तभी हम प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो स्टूडेंट हैं, यदि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ये समय है। क्योंकि अब देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी 16 अप्रैल तक रहने वाले हैं। तो 16 अप्रैल तक सभी के लगभग एग्जाम हो जाते हैं। तो ये जो समय होगा तो विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब प्रिय दर्शकों, ये लाभ आपको मिलने वाले हैं और एक और भी लाभ मिलने वाला है, दाम्पत्य जीवन
मैरिज लाइफ में भी यदि वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, उलझने थी, लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे थे, तो अब वाद विवाद दूर होकर आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो ये बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, परंतु सावधानी क्या है ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि शुक्र आपके सप्तमेश बनते हैं और एकादशेश अर्थात एकादश भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति, तो ये आपके लिए कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, अकारक ग्रह कहीं न कहीं कहा जाए तो हैं। तो अकारक ग्रह के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना, और वो भी गुरु अपना शत्रु मानते हैं शुक्र को, शुक्र नहीं मानते परंतु गुरु मानते हैं। इसकी वजह से कुछ सावधानियां भी हैं। लाभ तो मिलने वाला है क्योंकि आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं देवगुरु बृहस्पति, और देखा जाए तो आपके सुख भाव के भी अधिपति देवगुरु बृहस्पति ही हैं और इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस नजरिए से कहीं ना कहीं आपको लाभ ये जो मैंने बताए तो ये तो मिलने ही वाले हैं, परंतु सावधानियां क्या है वो बेहद जरूरी हैं। सावधानियां आपको ये रखना होगा कि आपको अपना कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे कारोबार ही है, आपका बिजनेस है या आपका करियर है, तो यहाँ पर आपको शंका नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, परंतु अपने यदि आप समझ लीजिए कि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो शंका तो नहीं करना है परंतु नज़र भी रखना है। ऐसा नहीं कि अब पूरी तरह आप छोड़ दें कि बस पार्टनर के ऊपर ही छोड़ दिए। इसी तरह चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो तो दाम्पत्य जीवन में स्थितियां सुधरेंगी तो, परंतु प्रयत्न आपको भी करना होगा, कोशिश आपको भी करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कभी भी कि यदि इस ग्रह स्थिति अनुकूल है तो फिर आप प्रयत्न ही ना करें, प्रयत्न करना जरूरी है। परंतु वहीं पर अब जैसे स्थिति समझ लीजिए कि अब दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद था वो दूर होके और आपस में प्रेम हो गया, तो आप पुनः क्रोध करना शुरू कर दें, शंका करना शुरू कर दें। यदि आपने शंका की या क्रोध किया तो फिर से वही स्थिति बन सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए, कोई भी कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हों, क्रोध नहीं करना है और विश्वास रखना है, परंतु नज़र भी रखना है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो धन आगमन होगा, पैसा आएगा, तो वो सही जगह यूज हो। ऐसा ना हो कि वो आपके पास पैसा आया तो परंतु आपने उसे गलत जगह यूज कर दिया, उसको आपने बेवजह खर्च कर दिया। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भगवान नारायण की आराधना करना माता लक्ष्मी के साथ में श्रेष्ठ रहेगा। आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। जो भी मंत्र पूजा पाठ बनता है वो करिए। कुछ नहीं बनता है तो भगवान का नाम ले सकते हैं, माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण कर सकते हैं, जिससे भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में एक यम दीप जलाना है, संध्या काल या तो रात्रि में जला सकते हैं दक्षिण दिशा में। तो ये उपाय करें। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में हरि ओम और जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और लिखने के साथ में आपको स्मरण भी करना है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अब जैसे मैंने बताया कि ये रिजल्ट मिलने वाले हैं, परंतु अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को, लग्नेश को और शुक्र को जरूर चेक करिएगा। और साथ में दशाएं किसकी चल रही हैं, अब चाहे महादशा की बात करें, चाहे अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, सभी ये दशाएं, अब योगिनी दशा आदि, ये सब जो दशाएं हैं इनके बारे में आपको जरूर विचार कर लेना है। यदि ये सब सपोर्ट आपको कर रहे हैं तो फिर ये रिजल्ट आपको मिलेंगे, परंतु यदि ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तब तो फिर कैसे कह सकते हैं कि रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गोचर स्थिति सपोर्ट कर रही, परंतु जन्म कुंडली भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 50% गोचर का प्रभाव और 50% जन्म कुंडली का प्रभाव। तो जरूर चेक करिएगा, या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या कैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और प्रिय दर्शकों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे और इस वीडियो में भी आप कि कोई सजेशन है, कोई आप बताना चाहते हैं कि इस विषय में वीडियो बनाया जाए ज्योतिष से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में मेरा प्रयत्न होगा कि आपको वीडियो प्राप्त हो।
और बहुत सारे जो प्रश्न आपके पहले आ चुके हैं उनके लिए हल होने के लिए, उनके आपको जवाब मिल सके, वो समस्याओं का समाधान मिल सके, मैंने अलग अलग चैनल बना दिए हैं। जैसे वास्तु के लिए वास्तु चैनल है, चिंतामणि वास्तु, और व्रत त्यौहार जो आते हैं उनमें क्या कैसे करना चाहिए उसके लिए चिंतामणि व्रत त्यौहार है। ऐसे सब चैनल है, 4 चैनल हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और आपको वहाँ पर समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।